हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th NCERT मैथ गणित एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके 3 स्टेप को हमने हल किया था। तो इस एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का हम लोग चौथा पार्ट हल करेंगे। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो चौथे पार्ट में बोला है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी जो सेट दिया है वो जेड है। जेड हमारा क्या है, ये इसमें समस्त पूर्णांक मैंने आपको बताया था सेट दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा। तो सेट दे दिया है, ये समस्त पूर्णांक है और रिलेशन क्या कर रहा है, r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। r यानी रिलेशन जो हमारा दिया है, क्या दिया है, x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग। जेड यानी ये सेट हमारा ये जेड है, और जेड कैसा सेट है, कैसा समुच्चय है, यानी समस्त पूर्णांक। तो सबसे बड़ी बात होती क्या है, समस्त पूर्णांक क्या होते हैं, इनको आपको जानना जरूरी है। और जान रहे हैं पहले से कि पूर्णांक के अंतर्गत हमारा क्या आता है। पूर्णांक का मतलब 0 से ऑल पॉजिटिव 1 2 3 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, 0 से ऑल पॉजिटिव और 0 से ऑल निगेटिव अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। यानी समस्त पूर्णांक को हम जेड या आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ जेड जो दिया गया है तो समस्त पूर्णांक की बात की गई है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, समस्त पूर्ण अंक का मतलब उसमें प्लस भी हो माइनस भी हो। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के बीच में आपका 0 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको हर स्टेप के बारे में जानना है। समस्त पूर्णांक बोला तो समस्त पूर्णांक होता क्या है इसके बारे में आप जानेंगे। और दूसरे स्टेप में क्या है, आर दिया है यानी रिलेशन हमारा क्या दिया है, एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको, कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। आपको चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए हम करेंगे क्या, मैंने कहा कि पहला वर्क आपका होता है रिलेशन का विस्तार। तो यहाँ रिलेशन का विस्तार करने के लिए हम करेंगे क्या, देख रहे हैं यहाँ 0 से ऑल पॉजिटिव इनफाइनाइट और 0 से ऑल निगेटिव इनफाइनाइट। तो क्या इन सभी नंबरों को हम यहाँ रख करके चेक कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। इतने ज़्यादा नंबर हैं कि यहाँ रख करके हमें एक एक को चेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो वर्क क्या करेंगे, वर्क हमारा है कुछ ऐसे नंबरों को लेकर के चेक कर लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए और रिजल्ट भी मिल जाए। एक्स कामा वाई होने का मतलब यह एक पूर्णांक है, इसमें क्या किया जाए, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई एक पूर्णांक, यानी x माइनस वाई जो रिजल्ट आए वह क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहली कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं, स्वतुल्य को हम चेक करेंगे। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि a कामा a बिलोंग टू r होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट a, यानी a कामा a बिलोंग टू r होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग टू a। यहाँ सेट a, ये तो नियम आपका है, 60 में मैंने नियम लिखा और नियम के अनुसार अब इसको हम चेक करेंगे। यहाँ ये जो दिखा रहा है वह जेड में होना चाहिए। सेट आपका यहाँ ये दिखा रहा है तो यहाँ आप कहाँ चेक करेंगे,
जेड में चेक करेंगे कि जेड के एलिमेंटों को लेकर के दिखाना। तो x माइनस वाई पर मान लीजिए हम क्या ले लें, वो 1 कमा ये दिखाना है, यानी 1 कमा 1 लेकर के हम चलें। 1 कमा 1 बिलोंग टू आर, यानी जो नंबर लेना है वही 2 बार लेना है और रिलेशन में देखना है। 1 कमा 1 बिलोंग टू आर। अब यहाँ इससे हम चेक करेंगे कंडीशन को, क्या ये फॉलो करता है, यानी x माइनस वाई में चेक करेंगे। तो x माइनस वाई में चेक करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ x का मान 1 है, 1 रख दिए, माइनस है तो माइनस किए, y का भी मान 1 है तो 1 रख दिए। तो 1 में से 1 घटाए, रिजल्ट क्या आया, 0 आया। तो जो 0 रिजल्ट आया, तो क्या ये 0 आपका जेड में बिलोंग करता है? 0 जो आया, क्या ये जेड में बिलोंग करता है? तो निश्चित है आपका 0 जेड में है। तो इसलिए 1 कामा 1 आर में बिलोंग करेगा। ये तो कंडीशन आपकी हो गई। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए a कामा a बिलोंग टू आर, a कामा a बिलोंग टू आर। ये हो गया पहली कंडीशन। मान लीजिए 1 कामा 1 के अलावा हम कोई दूसरा नंबर ले लें, 2 कामा 2 ले लें, तब भी हमारा ये आर में बिलोंग करेगा, कन्फर्म है। पॉजिटिव ना लेकर के निगेटिव मान लीजिए हम ले लें, -1 कामा -1 के लिए चेक करें। -1 कामा -1 क्या रिलेशन को फॉलो कर पाएगा? तो चेक करिए। चेक करने के लिए आपको x माइनस वाई चेक करना है, बराबर x का मान क्या है यहाँ, -1, माइनस y का मान क्या है, -1। ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई आपको चेक करना है, तो x के स्थान पे -1 और y के स्थान पे भी -1 रखना। तो x के स्थान पे हमने -1 रखा, माइनस साइन थी ही, और y के स्थान पे -1 रखा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो -1 है ही है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हल किए तो रिजल्ट क्या आया, 0 आया। जो किस में बिलोंग कर रहा, आर में। 0 आ गया, तो क्या 0 हमारा आर में बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा? रिलेशन जो ये है, क्या ये जेड में है? 0 आपका जेड में है, बिल्कुल है। तो जो ये रिजल्ट आया उसको हम उसमें सेट में चेक करते हैं, जो रिलेशन का रिजल्ट है उसको सेट में चेक करते हैं क्या है कि नहीं। तो सेट के अनुसार रिलेशन देखते हैं। आपने देखा जो रिलेशन हमारा ये शो करना है कि एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ रिलेशन जो 0 आया है, 0 जो रिलेशन में आया है, क्या 0 पूर्णांक है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि 0 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो इससे कन्फर्म हो गया, इसलिए यह स्वतुल्य है, इसलिए यह स्वतुल्य, यानी a कामा a बिलोंग टू आर है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। पहली कंडीशन आपकी हो गई कि स्वतुल्य हमारा है। दूसरी कंडीशन है आपकी, स्वतुल्य तो आपने चेक कर लिया, और दूसरी कंडीशन जो आपकी है उसको चेक करना है। तो दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है सममित। सममित, सममित के लिए आपको पता है कि a कामा b यदि बिलोंग टू आर हो, कोई 2 एलिमेंट हैं यदि आर में बिलोंग है, तो इसके अनुसार b कामा a यह बिलोंग करना चाहिए आर में, वही इंटरचेंज होकर के आर में मिलना चाहिए। तो यहाँ यदि हम चेक किया जाए रिलेशन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए a का मान 1 है और b का मान 2 है, तो 1 कामा 2 बिलोंग टू आर। ये जो एलिमेंट लेते हैं वो सेट से लेते हैं, 1 कामा 2 मैंने ले लिया, बिलोंग टू आर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको हम चेक करेंगे, 1 कामा 2 यदि आर में है तो 2 कामा 1 ये कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो 1 कामा 2 ये आर में बिलोंग करेगा। इसको आप कंडीशन से चेक करिए। कंडीशन से यदि हम चेक करेंगे तो x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक आना चाहिए। तो x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक आना चाहिए। तो x का मान 1 है, माइनस वाई का मान 2 है, तो रिजल्ट क्या आया, -1 आया, जो एक पूर्णांक है, यानी ये तो सही है। अब इसको चेक करिए, 2 कामा 1 भी आर में होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी x माइनस वाई को ये फॉलो करेगा। तो x का मान 2 है और y का मान क्या है, -1 है, रिजल्ट क्या आया, 1 आया।
तो क्या वन जो है रिलेशन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। वन रिलेशन में होने का मतलब पूर्णांक है कि नहीं है? तो वन आपका पूर्णांक है। तो इसलिए लिखेंगे आप, इसलिए यह एक सममित संबंध है। इसलिए यह एक सममित संबंध है। आपने देखा, यहाँ पर आपका रिजल्ट पूरा शो कर दिया कि कैसे आपका सममित होता है, स्वतुल्य होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं स्वतुल्य सममित हो ही गया है। अब संक्रामक को चेक करना। तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी है, संक्रामक। तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी है, संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको पता है कि यदि होता क्या है इसमें, A, B बिलोंग टू R, तो इससे B, C बिलोंग टू R हो तो A, C बिलोंग टू R होना चाहिए। ये नियम है इसका, संक्रामक का ये नियम है। A, B बिलोंग टू R, तो इससे B, C यदि बिलोंग टू R हो तो A, C बिलोंग टू R होना चाहिए। कहने का मतलब यदि पहली कंडीशन मिल जाए, इसके बाद दूसरी भी कंडीशन मिल जाए, तो तीसरी कंडीशन ज़रूरी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट में यही है, यदि पहली कंडीशन मिल जाए रिलेशन से तो दूसरी कंडीशन, यदि पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन भी रिलेशन में मिल जाए तो तीसरी ज़रूरी होती है। यदि पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन ना मिले तो तीसरे का यहाँ कोई मतलब नहीं होता। ऑलवेज हम उसको संक्रामक कह देंगे। पहले के बाद यदि ये ना मिले तो ऑलवेज हम इसको संक्रामक कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कंडीशन में मान लीजिए इसमें से 3 एलिमेंट ले लिया जाए। 3 एलिमेंट का मतलब -1 मैंने ले लिया, 1 ले लिया। -1 और 1 यदि R में बिलोंग है, -1 और 1 किस में बिलोंग है? R में बिलोंग है। तो R में यदि बिलोंग है तो R को चेक किया जाए। जब इसको चेक करेंगे तो x - y हमें पूर्णांक लाना है। ऑलवेज इसी कंडीशन को हम हर रिलेशन में चेक करेंगे। तो x - y एक पूर्णांक लाना है, तो यदि x का मान -1 रखे, -y का मान 1 रखे, तो रिजल्ट हमारा -2 आया, जो कि ये क्या है? पूर्णांक है। यानी इस कंडीशन को ये होल्ड करता है। तो इससे अब दूसरी कंडीशन हम ले B, C। B का मतलब जिससे इसका अंत हो रहा है, मान लीजिए 1 है और 2 मैंने ले लिया। B, C का मतलब कोई अंदर एलिमेंट, 1 के साथ मैंने 2 ले लिया। क्या यह R में बिलोंग है? चेक करिए। तो 1, 2 कंडीशन पे आप चेक करोगे, x - y को फॉलो करना चाहिए, जो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। अब x का मान 1 रखे, -y का मान 2 रखे, रिजल्ट क्या आया? -1 आया, जो कि एक पूर्णांक है। यानी ये भी रिलेशन सही है। जब हमें पहला और दूसरा रिलेशन मिल गया तो तीसरा रिलेशन हमें ज़रूरी है। यानी -1, -2 ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ? R। रिलेशन को ये फॉलो करना चाहिए। तो रिलेशन को फॉलो करने के लिए x - y बराबर आपको पूर्णांक लाना है। तो x का मान -1 माइनस दिया ही है, y का मान 2 हो गया। तो रिजल्ट क्या आया? -3 आया, जो कि एक क्या है? पूर्णांक है। इसलिए यह एक संक्रामक रिलेशन है। इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है। आपका ये सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। 5वां पार्ट हमारा क्या कर रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, यानी जो सेट हमारा है वह किसी नगर के निवासी हैं। नगर के निवासी हैं। देखिए क्वेश्चन से सेट आपको जानना है, रिलेशन आपको जानना है, इसको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में करा किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी का समुच्चय, यानी समुच्चय मैंने बना लिया, नगर के निवासी हैं, ठीक है। में निम्नलिखित संबंध आर, इसमें संबंध जो है कई संबंध दिए गए हैं, 5 संबंध दिए गए हैं। 5 संबंध को चेक करना है कि क्या वह स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक। इसमें 5 संबंध दिए गए हैं। 5 संबंध देने का मतलब देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहला जो दिया है ए वाला संबंध बता रहा है, क्या दिया है, इसमें दिया है आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसका बी वाला पार्ट का रहा है आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और तीसरा कह रहा है सी वाला, आर बराबर दिया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तीसरा हो गया। डी वाला देखिए, डी वाला क्या रिलेशन दिया है, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। पत्नी है। ई वाला आपका दिया है आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई के पिता हैं। इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है, कि सम्मित है, कि संक्रामक है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, केवल आप इस पर ज़रा सा ध्यान देंगे और आसानी से कर लेंगे। देखिए ध्यान से, मैं फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहा हूँ सेट के अनुसार, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए। फर्स्ट आपका है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए वाले को हम लोग चेक कर रहे हैं। स्वतुल्य के लिए क्या कहेंगे, स्वतुल्य का मतलब खुद उसी के बराबर हो, यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट। कंडीशन होती है ए कामा ए। कहने का मतलब इसमें करा यक्स तथा वाई, रिलेशन आपका जो दिया है वह करा यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि यहाँ पर यक्स का मान यक्स है और वाई का मान वाई है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करने का मतलब यक्स वाई के बराबर होगा। यक्स किसके बराबर होगा,
y के बराबर होगा। एक ही स्थान पे कार्य करने का मतलब x y के बराबर है, यानी x y का स्थान ले सकता है, y x का स्थान ले सकता है, यानी x और y आपस में बराबर हैं। तो जब x और y बराबर हो गए तो x, x बिलोंग टू r हो सकता है, या y, y बिलोंग टू r हो सकता है। तो इसलिए जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इस कंडीशन में यह इसको फॉलो करते हैं रिलेशन को कि यह एक क्या है, स्वतुल्य है, यानी a, a बिलोंग टू r है, इसलिए यह स्वतुल्य है। इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य। आपने इसको चेक कर लिया, यह स्वतुल्य है, ठीक है। अगला कंडीशन जो दिया है इसमें, स्वतुल्य के बाद आता है सममित। सममित चेक कर लीजिए। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, a, b बिलोंग टू r, यानी a और b यदि रिलेशन में हैं तो इससे b, a यह भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। a, b होने का मतलब क्या है, a का मान x है और b का मान y है। x, y बिलोंग टू r, यानी x, y, x और y दोनों रिलेशन में हैं। कन्फर्म है कि ये दोनों रिलेशन में हैं, x और y। आपको पता है कि x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y यहाँ भी आ सकता है, यानी इससे हमें रिजल्ट मिला क्या, y, x बिलोंग टू r। बिल्कुल सही है। तो इसलिए यह क्या है, सममित भी है, सममित है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, सममित है। ऐसे आप संक्रामक इसका चेक कर लेंगे। संक्रामक के लिए आपको पता है कि 3 एलिमेंट लिए जाएंगे। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, किसी नगर के निवासी हैं। नगर के निवासी होने का मतलब मान लीजिए x, y, z 3 ठो नगर के निवासी हैं। ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, सेट A में। सेट A के तीनों है एलिमेंट। तो यह जो है x, y, z है, तो हमें शो क्या कराना होगा, x, y ये बिलोंग टू r यदि है तो y, z बिलोंग टू r होना चाहिए। इससे मेन रिजल्ट क्या मिले, x, z ये बिलोंग टू r हो। तो आप एक चीज़ जान रहे हैं कि x, y यानी x हमारा y के बराबर है। तो x यदि हमारा y के बराबर है, यहाँ y z से शुरू हो रहा है, तो y भी हमारा z के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अब x हमारा y के बराबर, y हमारा z के बराबर, तो x हमारा z के बराबर ही होगा, इसलिए x और z रिलेशन में होगा। तो आप लिखेंगे कि यह क्या है, संक्रामक। ये क्या है, संक्रामक। इस प्रकार से केवल आपको कॉन्सेप्ट बनाना है जो रिलेशन दिया गया है। तो सेट से रिलेशन में रख करके हम चेक करेंगे क्या यह उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आप फॉलो करा करके लिख देंगे कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक। तो इस प्रकार से जैसे मैंने ए को बताया, आप बी, सी, डी, ई को अपने से कर लेंगे। अपने से करने का मतलब थोड़ा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ऐसे देखिए, ये कह रहा है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम जो पहला क्वेश्चन है वही ये भी दिखा रहा है, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले का मतलब क्या है, वह उसके स्थान पे हो सकता है, वह उसके स्थान पे हो सकता है। तो यह भी जो रिलेशन हमारा होगा दूसरा वाला, यह भी स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। दोनों रिलेशन हमारे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होंगे। तो आपको पता है कि ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो तीनों कंडीशन को फॉलो करे उसको हम क्या कहते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो तीनों को फॉलो करे ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं। तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक यहाँ आपको देखना है, और स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को आपने देखा कैसे होता है। तीसरे स्टेप यदि आपको देखना है तो करार x, y सच दैट x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। करा x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। x और y दोनों एक ही स्थान पे हैं, तो x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है। इसका मान यदि हम 8 ले लें तो इसका मान 1 होगा। तो मोहल्ले में ऐसे 8 और 1 हो गए, तो क्या है 8 मीटर लंबा और 1 मीटर लंबा, ऐसे मोहल्ले में संख्या
होगी कि नहीं होगी। इस कंडीशन को चेक करने के लिए सी, डी और ई इसको आप अपने से करने का प्रयास करिएगा। यदि यह चीज़ समझ में न आए, यदि यह चीज़ समझ में न आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। यदि यह चीज़ समझ में न आए तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कंप्लेन करिएगा, इसको हम बताएंगे। तो एक चीज़ मैंने कहा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, 3 रिलेशन को आपको चेक करना था। तीनों रिलेशन को आपने चेक कर लिया। और मैंने आपको हिंट किया था कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक जो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। जो तीनों को फॉलो करता है उसका एक नाम दे देते हैं कि यह रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध। तो इस वीडियो को आप नोट करिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करिए। इसको करते हैं मीरेज, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी जो सेट दिया गया है यह किसका दिया गया है, वास्तविक संख्या का। जो सेट दिया गया है ये वास्तविक संख्या का दिया गया। करा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, रिलेशन जो दिया है ये क्या दिया भाई, इसको क्या कर रहा है, रिलेशन जो दिया है A, B सच दैट A लेस आर इक्वल टू B स्क्वायर, A, B सच दैट A लेस आर इक्वल टू B स्क्वायर, ये दिया। यानी सेट दिया है, रिलेशन दिया है, सेट और रिलेशन दिया है। और करना क्या है आपको, इसमें सेट और रिलेशन जो दिया है इसमें क्या चेक करना है, करा कि संबंध जो है यह न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक। न स्वतुल्य है, न सममित है और न ही क्या है, संक्रामक। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई सेट दे दिया और रिलेशन दे दिया, अकारा इसको आप चेक करिए कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पहली कंडीशन आपको चेक करनी है स्वतुल्य की। स्वतुल्य करा कि इसको चेक करना है, जो रिलेशन दिया है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। तीनों बता रहा है कि नहीं ये स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक। या खुद ही कंडीशन को सिद्ध कर दे रहा है कि न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक, जो आपको चेक करना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वास्तविक संख्या, अभी मैंने इसके पहले बताया था वास्तविक संख्या होती क्या। वास्तविक संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, इसके अंदर बटे भी हम लिख सकते हैं 1/2 या 2/3, कुछ भी लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में आए -1, -1/2, -2, -3 अप टू डैश डैश माइनस इन्फिनिटी। वास्तविक संख्या ये हमारी हो गई। वास्तविक संख्या जब हमारी ये हो गई और रिलेशन आपका दिया गया है। देखिए यह क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया से बनाना। इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप बढ़िया से नहीं बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, आपको पता है कि A, बिलोंग टू यदि R है, A, बिलोंग टू किस में है, R है। यह रिलेशन आपको दिखाना है फॉर ऑल A बिलोंग टू A, यानी जो सेट से लिया जाएगा नंबर वह रिलेशन में होना चाहिए, यानी रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर हैं तो रिलेशन का विस्तार हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए वह रिलेशन में ही हम चेक करेंगे बराबर क्या उसको ये फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए 1, मैंने ले लिया, बिलोंग टू R चेक करना। 1, होने का मतलब इस कंडीशन को आप चेक करिए, A लेस आर इक्वल टू B स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको पता है
कि यदि ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, ए का मान 1, बी का मान 1, 1 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर करेंगे, यानी जो रिजल्ट हमारा आएगा 1 लेस आर इक्वल टू 1 आया। तो बिल्कुल है, लेस तो नहीं है लेकिन 1 हमारा 1 के बराबर है, तो इस कंडीशन को ये दिखा रहा है। ऐसे 2, 2 लेंगे तब भी कंडीशन को दिखाएगा, 3, 3 लेंगे तब भी कंडीशन को दिखाएगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या होता है, एक बार पॉजिटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक संख्या लेनी है। एक बार धनात्मक लेके चेक करते हैं, फिर ऋणात्मक लेते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, और फिर लेते हैं परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप का आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, करना मुश्किल हो जाता है। एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक और एक बार परिमेय संख्या लेकर के चेक कर लेते हैं। धनात्मक आपने लिया तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी स्वतुल्य दिखा रहा है, जबकि इसको दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। प्लस आपने देख लिया, ऐसे 2, 2 के लिए, 3, 3 के लिए, 4, 4 के लिए ऑलवेज ये करेगा। -1, -1 यानी निगेटिव के लिए चेक कर लिया जाए, बिलोंग टू आर है तो क्या ये कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या आपकी है, ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए का मान -1 लेस आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर कर दें, यानी -1 लेस आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, यानी यह 1 बड़ा है -1 से, तो ये भी कंडीशन को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो इससे भी हमारा ये दिखा रहा है कि क्या है, ये स्वतुल्य है। लेकिन स्वतुल्य नहीं दिखाना तो बचा क्या, धन ले लिए, ऋण ले लिए, बचा क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/2 बिलोंग टू आर है, बटे में कोई संख्या हम ले सकते हैं, जो लेना है वही डबल बार लेना है। यह क्या कंडीशन को फॉलो करता है, तो ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ जब हम ए का मान रखेंगे 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी रिजल्ट हमें क्या मिला, 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4। तो क्या 1/2 ये छोटा है 1/4 से, बिल्कुल गलत जवाब। तो इस कंडीशन पर ये फेल हो गया, नॉट बिलोंग टू आर। तो इसलिए ए, नॉट बिलोंग टू आर, ए, नॉट बिलोंग टू आर, तो यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक भी एलिमेंट के लिए यदि यह बैरी ना करे, फॉलो ना करे, तो तुरंत हम कह देंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है। आपने चेक कर लिया कि यह स्वतुल्य नहीं है। इसको नोट कर लीजिए और इसको हम करते हैं इरेज। अब आपको चेक करना है संक्रामक। स्वतुल्य के बाद आता है सममित। सममित चेक करिए, स्वतुल्य तो नहीं है, फिर आ गया सममित। दूसरी कंडीशन आपकी है सममित। सममित भी हमें नहीं दिखाना है, तो सममित के लिए क्या होता है, आपको पता है कि ए, बी बिलोंग टू आर हो, तो इससे क्या मिलना चाहिए, बी, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। बी, ए बिलोंग टू कहाँ होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो ए, बी बिलोंग टू आर, ए, बी बिलोंग टू आर, ए, बी बिलोंग टू आर होने का मतलब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कह दिया 1/2, 1/2 बिलोंग टू आर, मैंने बटा ही पहले ले लिया, तो क्या यह शो करता है 1/2, 1/2, तो स्थान चेंज कर सकता है। इस कंडीशन को पहले चेक कर लीजिए यहाँ रख करके, तो क्या यह रिलेशन में है, इस कंडीशन को हम यहाँ रख के चेक करेंगे। तो ये लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ ए का मान 1/2 रखे, लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर होने का मतलब 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या 1/2 हमारा छोटा है 1/4 से, बिल्कुल गलत जवाब। यानी ए, बी नॉट बिलोंग टू आर। जो पहले ही कंडीशन फॉलो नहीं किया तो बाकी दूसरे कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। इसलिए यह सममित नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जहाँ सिद्ध करने के लिए आ जाए रियल नंबर दे दे और कह दे कि यह न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है, तो आप धनात्मक, ऋणात्मक और बटे के नंबर को लेकर के चेक कर लेंगे और स्पष्ट हो जाएगा कहाँ वह फॉलो नहीं कर रहा। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में कह रहा कि
संक्रामक। तीसरी कंडीशन में क्या कर रहा है? संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करेंगे? तो मेन देखिए भाई, संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को आपको देखना है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे भाई? संक्रामक के लिए जैसे मैंने ले लिया 1/2, 2/3, 2 वैल्यू ले लिया। अगला स्टेप जो हमारा स्टार्ट होता है 2/3 से स्टार्ट होता है। 2/3 मैंने ले लिया, या फिर कह दिया 1/2 ले लिया। तो इससे कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? 1/2 कामा 1/2, ये कहाँ होना चाहिए? रिलेशन। तो मान लीजिए इन नंबरों को मैंने लेकर के चेक किया तो क्या होता है? क्या है पहली कंडीशन रिलेशन को फॉलो करती है? तो चेक करिए, 1/2 कामा 2/3 बिलोंग टू आर। क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है? तो कंडीशन आपकी क्या है? a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए का मान 1/2 आपने रख दिया, लेस आर इक्वल टू बी का मान 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर। यानी रिजल्ट जो हमारा आया क्या आया? 1/2 लेस आर इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर का मतलब 4/9। 4/9। अब यहाँ आपको देखना है क्या 1/2 यह छोटा है 4/9 से? तो चेक करिए, 1/2 का मतलब क्या है? ये 50 पार्ट है। वो यदि 1 में हम 2 की भाग देंगे तो 0.5 आएगा। लेस आर इक्वल टू यदि 4 में हम 9 की भाग देंगे तो 4 और 9 में भाग दे करके दशमलव है, फिर आ गया 4, यानी 4.4 समथिंग आ रहा है, 0.44 समथिंग आ रहा है। तो क्या यह इससे बड़ा है कि बराबर है? या कंडीशन को फॉलो नहीं करता। जब पहला ही हमारा कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो दूसरा और तीसरा कहाँ से कंडीशन को फॉलो करेगा? इसलिए हम लिख देंगे कि a कामा b नॉट बिलोंग टू r। देयरफॉर यह क्या है? संक्रामक। ये क्या है? संक्रामक। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही रूप के हैं। इसी टाइप का परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट केवल आप बटे लिख करके तुरंत फाइनल कर देंगे, क्योंकि इतनी संख्याएं हैं इसको हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बटे का रूप लेकर के तुरंत हम फाइनल कर लेते हैं। इस वीडियो को नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अब इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, आप कर लेंगे इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा कि जांच कीजिए क्या समुच्चय दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा समुच्चय दिया। समुच्चय ये बराबर क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6। समुच्चय में दिया है 1 2 3 4 5 6। ये समुच्चय है। असंबंध क्या दिया है? आर। आर क्या दिया भाई? आर दिया है हमारा a कामा बी सच दैट b इक्वल टू a+1। a कामा बी सच दैट b इक्वल टू a+1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ सेट हमारा छोटा दिया गया है और रिलेशन भी दिया गया है। तो जब हमारा सेट छोटा होता है तो रिलेशन का हम विस्तार कर लेते हैं। तो रिलेशन का विस्तार कर लीजिए, a कामा बी। a कामा बी होने का मतलब सबसे पहले हम 1 1 लेकर के चेक करेंगे। a कामा बी का मतलब यदि हम a का मान यहाँ से 1 रखें, a का मान हम रखते जाएंगे। a का मान एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो जो रिजल्ट आए वह सेट में होना चाहिए। तो चलिए a का मान यदि हम 1 रखते हैं यहाँ, तो b बराबर दिया है a+1। यदि a का मान हम 1 रखें तो 1+1 यानी b का मान क्या आ गया? 2 आ गया। यदि a का मान हम 1 रखें तो b का मान क्या आ गया? 2 आ गया। यदि a का मान हम यहाँ 2 रखें, a बराबर यदि हम 2 रखें तो b बराबर क्या मिलेगा? 2 रखने पर 2 1 3 हो जाएगा, यानी 2 रखने पर 3 हो जाएगा। ऐसे 3 रखने पर 4 हो जाएगा, 4 रखने पे 5 हो जाएगा, 5 रखने पे 6 हो जाएगा। देखिए इन सब को रखेंगे और फिर 6 रखने पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यानी 6 रखने पे 7 हो जा रहा है, तो 7 इसमें दिया है? नहीं दिया है, इसलिए फॉलो नहीं करेगा। यानी रिलेशन का जो विस्तार हमारा आया वो क्या आया? 1 कामा 2
2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, यानी ये आपका रिलेशन हो गया, बिल्कुल कंप्लीट रिलेशन आपका ही हो गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको बताना है कि संबंधार स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। इसको आपको चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो स्वतुल्य का मतलब जितने नंबर दिए गए हैं उनका सब जो है डबलेट इसमें होना चाहिए। पहली कंडीशन आपकी स्वतुल्य की है। स्वतुल्य होने का मतलब जो दिया गया उसका सब डबलेट इसमें होना चाहिए, नहीं है यानी आप लिखेंगे 1, नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए यह स्वतुल्य क्या है, नहीं है। लिखने का ट्रिक मैंने बता दिया, तो आप इसको डिटेल में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सममित है। सममित की यदि हम बात करें तो सममित में जैसे हम 2 एलिमेंट इसमें से ले लें, 1, 2 मैंने ले लिया, बिलोंग टू आर। ठीक है, 1, 2 यदि आर में है तो इससे क्या मिलेगा, 2, 1 हमारा आर में होना चाहिए। तो 1, 2 आर में दिया है, तो क्या 2, 1 आर में कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो स्वतुल्य भी नहीं हुआ, ये सममित भी नहीं हुआ। आप लिखेंगे नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये सममित नहीं। फिर ऐसे में इसको चेक कर लेंगे संक्रामक। संक्रामक चेक करने के लिए आपको पता ही है, जब 2 नंबर लिए जाते हैं यानी 1, 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, तो यहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए, यानी 2, 3 बिलोंग टू आर। तो इससे क्या रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, 1, 2 यानी 2 से शुरू हुआ तो 1, 3 आर में होना चाहिए, यानी 1, 3 ये कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो 1, 2 रिलेशन में दिया है, 2, 3 रिलेशन में दिया है, तो 1, 3 रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं 1, 3 रिलेशन में दिख रहा, नहीं दिख रहा, यानी यह भी रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो न ही यह स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक। इस प्रकार से इसको आप डिटेल में लिखना सीख गए हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ताकि कमज़ोर बच्चों के लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सके।